Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about the password based authentication. So जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था authentication के different means हैं. उनमें से एक जो first mean हमने discuss किया था last topic में वो था जो password होते हैं या pin code वगैरह. तो commonly this is used in many different systems. Windows की login में जिस तरह हम देखते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरीके से मुख्तलिफ वेबसाइट और ईमेल अकाउंट्स वगैरह के लॉगिन के लिए भी यूजुअली ये पासवर्ड बेस्ड authentication used की जाती है. So this is very common. So we will see how password based authentication is generally used and how the passwords are being stored. Password based authentication is widely used line of defense against the intruders and the attackers. और इस मेथड में होता क्या है बेसिकली कि यूजर प्रोवाइड द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड और फिर वंस यू क्लिक ऑन द लॉगिन और साइन इन फिर जो यूजर ने अपनी आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किए होते हैं वो कंपेयर की जाते हैं जो सिस्टम के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होती है यूजर की आईडी और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन के साथ. अगर वो मैच कर जाती है तो वो फिर यूजर एक ऑथेंटिक यूजर कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज उसको एरर या लॉगिन फेल का मैसेज डिस्प्ले किया जाता है. और फिर इस तरह के सिस्टम में यूजुअली जो यूजर आईडी होती है दैट डिटरमिन्स द यूजर इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस द सिस्टम. और ये दिस आल्सो डिटरमिन द यूजर प्रिविलेजेस आईडी के साथ लिंक किए जाते हैं कि ये यूजर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है उसके जो राइट्स और परमिशंस वगैरह हैं. एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के आईडी के साथ हम लिंक करते हैं उसके प्रिविलेजेस को. सो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम एक्सेस कंट्रोल मेथड्स को डिस्कस करेंगे. सो उनमें से एक मेथड बेसिकली ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल वाला है. उसमें बेसिकली यूजर आईडी के साथ उनके जो प्रिविलेजेस होते हैं वो लिंक किए जाते हैं. पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम में एक जो क्वेश्चंस कह लें या एक जो चैलेंज होता है कि पासवर्ड को स्टोर कैसे करना है. पासवर्ड स्टोरेज इज अ चैलेंज. सो ट्रेडिशनल सिस्टम में एक कॉमन मेथड अगर आप कह लें यूज़ किया जा सकता है वो पासवर्ड को आप एज अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर कर लें. तो ये एक एग्जांपल है कि जिसमें मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल पीडीएफ फाइल हैं और हमने एक लिस्ट में उन पीडीएफ फाइल के पासवर्ड को मेंशन किया हुआ है कि भाई इस पीडीएफ फाइल को हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस पासवर्ड के साथ. और इस तरीके से ये एक नोटपैड में हमने एक लिस्ट मेंटेन की हुई है. अब ये एक प्लेन टेक्स्ट में है. ये पासवर्ड हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं कि कौन सी फाइल का कौन सा पासवर्ड है. अब ये एक टेक्स्ट फाइल में है. ये डेटाबेस में भी आप इस तरह पासवर्ड को टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है. Storing a password in plain text is very dangerous. It's a very bad practice and it's highly discouraged because it puts both the system and the user at risk. अगर जो अटैकर है उसको किसी तरीके से इस फाइल तक वो एक्सेस कर गया है वो ये फाइल उसको मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि यो जितनी भी फाइल आपने इसके साथ प्रोटेक्ट किए हुए हैं वो सारे फाइल्स वो एक्सेस कर सकता है. और इस तरीके से अगर वो डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ यूज़र अकाउंट्स हैं अगर उस टेबल और डेटाबेस तक वो एक्सेस हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि उन यूज़र के अकाउंट को भी वो एक्सेस कर सकता है. वो पासवर्ड स्ट्रेट अवे उनको मिल जाते हैं. सो वी जनरली डिस्करेज और हिस्ट्री में कुछ कंपनीज ये बैड प्रैक्टिस यूज़ करती रही है और जिसकी वजह से उनका बिजनेस लॉस भी हुआ है और यूज़र्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है. कॉम्प्रोमाइजेस हो जाती हैं वो सारे सिस्टम वगैरह. सो जो अल्टरनेट अप्रोच है वो बेसिकली पासवर्ड को स्टोर करना चाहिए इन हैश फंक्शन की सूरत में हैश वैल्यूज़ की सूरत में. तो हैश वैल्यूज़ कहाँ से आती है वो बेसिकली हैश फंक्शन के थ्रू हम फाइंड करते हैं. सो हैश फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि इसको आप एक इनपुट स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि इस केस में हमारा पासवर्ड होता है और हैश फंक्शन उस इनपुट को लेके एक हैश वैल्यू जनरेट करता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली रैंडम वैल्यू होती है और हर एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग और पासवर्ड के साथ एक स्पेसिफिक हैश वैल्यू एसोसिएट होती है.
जब भी आप वही पासवर्ड देंगे, वही स्ट्रिंग इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो हैश फंक्शन आपको एग्जैक्टली सेम हैश वैल्यू देगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल है। जब इनपुट आप चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट टेक्स्ट है और ये हैश फंक्शन को आप इनपुट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो हैश वैल्यू है, हैश सम है, वो ये है। और इस तरीके से इसके अंदर एक वर्ड का चेंज किया गया है तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे ही ज़्यादातर जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाती है। और ये जो हैश वैल्यूज़ है बेसिकली ये हेक्साडेसिमल के अंदर यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक क्विक डेमो देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ वेरी क्विकली इन OpenSSL मैंने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका वर्जन जस्ट दिखाने के लिए ये कमांड है। ये वर्जन है 1.1.1m, रिलीज हुआ है 14 दिसंबर 2021 को। OpenSSL की हेल्प कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ये सपोर्ट करता है। ये साइफर कमांड शो करता है कि ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस लाइब्रेरी इस टूल के अंदर अवेलेबल है और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। और ये जो मैसेज डाइजेस्ट कमांड्स हैं ये बेसिकली हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ जो एल्गोरिथम्स इस्तेमाल की जाते हैं और जो इस लाइब्रेरी के अंदर, इस टूल के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि MD4, MD5 और SHA-1, SHA-256 ये कॉमनली यूज एल्गोरिथम है। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द हैश function, let's see. The very basic hash function is of course SHA-1, which is nowadays considered is obsolete और ये safe नहीं है, इसको easily break किया जा सकता है। लेकिन just to give you an idea, हम echo command के through, for example ये हमारा कोई पासवर्ड आप कह लें कि एक text strong, ये हमारा let's say पासवर्ड है। ये echo command के थ्रू हम जब इसको इस तरह करते हैं तो ये जस्ट डिस्प्ले हो जाता है। तो इसको हम पाइप इन करते हैं इनपुट करके थ्रू पाइप कमांड टू द OpenSSL और आगे कौन सा हैश फंक्शन यूज करेंगे, SHA-1 लेट्स से। तो ये जो स्ट्रॉन्ग की जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये बेसिकली आउटपुट ऑफ दिस कमांड विल गो इज इनपुट टू दिस कमांड। सो यहाँ पे हम इसको उसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं थ्रू SHA-1 एल्गोरिथम। सो SHA-1 एल्गोरिथम यूजुअली हमें 160 बिट हैश वैल्यू देता है और ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। इस तरीके से आप सेम कोई दूसरा एल्गोरिथम अगर आप यूज करते हैं SHA-256 तो आप देख सकते हैं कि जो हैश वैल्यू है इसकी लेंथ बढ़ गई है। अब ये 256 बिट लॉन्ग है which is considered more secure as compared to the SHA-1. Okay, let's see. मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैंने जस्ट स्मॉल कैप्स की बजाय कैपिटल में कर दिया लास्ट जी। अब मैं SHA-256 कैलकुलेट करता हूँ। तो minor change in the text results in almost complete change in the resulting hash value. आप देख सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वैल्यूज चेंज हो गए हैं। ये जो हैश वैल्यूज हैं यूजुअली ये मैसेज इंटीग्रिटी के लिए इस्तेमाल होता है कि आप टेक्स्ट के अंदर देखना चाहते हैं कि कोई चेंज आया है या नहीं है, ये ओरिजिनल फॉर्म में है। और इन्हीं हैश वैल्यूज को हम पासवर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं और जनरली ये यूज किया जाता है फॉर पासवर्ड स्टोरेज। सो लेट्स गो बैक और हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग द पासवर्ड। सो ये हमारे जो पासवर्ड है ये हम इनपुट करते हैं टू हैश फंक्शन और हैश फंक्शन हमें देता है हैश वैल्यूज और गिवन हैश वैल्यूज से वापस जो है आप पासवर्ड फाइंड करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो हैश फंक्शन को यूज करते हुए दिस वे यू कैन गो इजीली। आप हैश वैल्यू गेट करना बहुत आसान है, लेकिन गिवन हैश वैल्यू मैं आपको दूं कि ये कोई हैश वैल्यू है, आप बताएं कि इसका ओरिजिनल स्ट्रिंग या पासवर्ड क्या था, तो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक फॉर द लॉन्गर हैश फंक्शंस। SHA-1 के केस में ये ब्रेक हो सकता है जिसकी वजह से वो इनसिक्योर कंसिडर किया जाता है। तो हम पासवर्ड स्टोर करते हैं यूजुअली डेटाबेस या फाइल के अंदर इन टर्म्स ऑफ दीज हैश वैल्यूज, नॉट दीज ओरिजिनल पासवर्ड। सो अगर कोई हैकर
किसी भी तरीके से उस फाइल तक एक्सेस हासिल कर लेता है या डेटाबेस तक, तो उस डेटाबेस के अंदर या फाइल के अंदर उसको ओरिजिनल पासवर्ड फिर भी नहीं मिलेगा, उसको हैश वैल्यूज मिलेंगे, और उन हैश वैल्यूज से ये पासवर्ड को रिट्रीव करना ऑलमोस्ट उसके लिए इम्पॉसिबल होगा. सो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स ओवरऑल, to give you further an example. So let's say साइन अप के दौरान जब यूज़र फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करता है तो उसमें हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं. उसमें कुछ उसकी आईडी हो सकती है, इस केस में वो ईमेल है, और फिर पासवर्ड भी हम उससे मांगते हैं कि अपना पासवर्ड भी सेट कर ले. तो ये हम स्टोर कैसे करते हैं? सो दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग द पासवर्ड इन टर्म्स ऑफ द हैश वैल्यू. तो ये जो ईमेल है ये उसकी यहाँ पे इस आईडी आ जाएगी, ये ईमेल यहाँ पे, और ये जो पासवर्ड है ये पासवर्ड will go in here. This will be provided by the client or user. इसके साथ एक randomly generated value जिसको हम salt कहते हैं वो concatenate करके इन इसको मिला के एक ओवरऑल एक लंबी स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, जिसको फिर फर्दर पास ऑन किया जाता है टू द हैश फंक्शन, जो हमने देखे एक डेमो एग्जांपल में SHA-1 SHA-256. तो वहां से हम हैश वैल्यू जनरेट करके उस टेबल के अंदर वो रिजल्ट उसका स्टोर कर लेते हैं, और जो साल्ट वैल्यू यूज हुई है वो भी हम साथ में उस टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं. जो साल्ट वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल होती है ये इस प्रोसेस को मज़ीद कॉम्प्लेक्स और इसको ब्रेक करना ताकि मज़ीद मुश्किल हो इसलिए इस्तेमाल होता है, थोड़ी सी रेंडमाइजेशन डालने के लिए. तो ये अल्टीमेटली हमारा जो डेटाबेस के अंदर अब जो पासवर्ड स्टोर होगा इस यूज़र आईडी यानी इस ईमेल के साथ साल्ट वैल्यू और करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू. ओरिजिनल पासवर्ड अब यहाँ पे स्टिल अवेलेबल नहीं है, मतलब स्टोर नहीं किया जाएगा. तो अब यूज़र जब नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेगा तो फिर ये रिट्रीव कैसे होगा और ये मैचिंग कैसे होगी. तो लेट्स से ये इंटरफेस है, ये यूज़र लॉग इन कर रहा है अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करके, जब लॉग इन का बटन प्रेस करेगा तो इंटरनली जो प्रोसेस होगा वो बेसिकली कुछ इस तरह का है कि ये जो पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है ये पासवर्ड इधर आएगा, और इस आईडी जो ईमेल आईडी है ये इस टेबल के अंदर से करस्पॉन्डिंग रो सेलेक्ट करेगा. ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैच हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग साल्ट वैल्यू को रिट्रीव करके वो इस पासवर्ड के साथ जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है उसके साथ कंकेटिनेट करके हम फिर दोबारा उसी हैश फंक्शन को ये वैल्यूज इनपुट देते हैं, और इस हैश फंक्शन से जो रिजल्टेंट हमें हैश वैल्यू मिलती है वो हम मैच करते हैं जो हैश वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर है. अगर ये दोनों हैश वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि पासवर्ड करेक्ट है, और फिर यूज़र को ऑथेंटिकेट करके फर्दर सिस्टम में एक्सेस अलाउ किया जाएगा. अगर ये हैश वैल्यू डिफरेंट आ जाती है इसका मतलब है कि जो पासवर्ड एंटर किया गया है वो मैच नहीं कर रहा, और फिर उस यूज़र को लॉग इन फेल का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन स्टोर द पासवर्ड इन पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम. आई होप दिस हेल्प्स एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगले टॉपिक तक अल्लाह हाफिज.